ना वीडियो का बैकलॉग, ना पढ़ाई का बैकलॉग। कोई बैकलॉग मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो बैकलॉग को पीछे हटाना पड़ेगा। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Anthra Mini World. So as you guys know that this vlog is going to be my a day in my life vlog as a CUET aspirant. तो मैं guys CUET aspirant हूँ 2024 UG की। तो मुझे आज अपना व्लॉग फिल्म कर रही हूँ। अभी 8 बज रहे हैं, तो मैं कुछ देर पहले ही सो के उठी थी, तो इसलिए मेरी आँखें थोड़ी सी फुली सी हैं, मेरा आवाज़ भी स्लो है। तो आज का मेरे डे में होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे CUET एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरा एग्ज़ाम है 15 और 16 मई को। तो मेरे 5 सब्जेक्ट उस दिन ख़त्म हो जाएंगे। और आपने कल का अगर व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मैंने कैसे अपना टाइम टेबल बनाया है। और नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। और हाँ, चलिए इस व्लॉग को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने जो चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा हर डे ऐसे व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू। चलिए लेट्स गेट इनटू दिस व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले अपने शरीर को हाइड्रेट करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी घंटे पढ़ाई करनी है तो शरीर में एनर्जी तो चाहिए। और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई करने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई को आज 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। और चलिए अपना टू डू लिस्ट लिखते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो ये मेरी छोटी सी डायरी है टू डू लिस्ट की, और ये मैंने नहीं ख़रीदी है क्योंकि मुझे इसी में अपना टू डू लिस्ट बनाना था। तो और जो मैंने कल ये रूटीन बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो उस रूटीन में आज के डेट में था मेरा फ़िज़िक्स NCERT रीडिंग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और एक चैप्टर मैथ का था। तो कल मैं किसी कारण से मैथ का 5 चैप्टर नहीं कर पाई थी इस रूटीन के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आज करूँगी। और उसके साथ कोशिश करूँगी कि जो आज का है रूटीन वो भी कर लूँ, 5-6 चैप्टर मैथ के दोनों। तो चलिए अपना टू डू लिस्ट इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हे गाइस, तो अभी 3 बज रहे हैं और मैं आई हूँ सोने में, खाना खा ली हूँ और मेरा केमिस्ट्री का निचोड़ सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है। और मैं अब सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो इट्स टाइम टू टेक अ नैप फॉर 1 आवर। तो मैं 1 घंटा सोऊंगी, फिर मैं उठूँगी 4 बजे के अराउंड। तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब सो जाते हैं। सो गाइस, मेरी NCERT रीडिंग स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि मैं NCERT कैसे पढ़ रही हूँ। मैं लाइन वाइज जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने भी लाइन है, मैं सबको समझ रही हूँ। जितनों का हिंदी समझ आ रहा है मैं अच्छे से समझ रही हूँ। वैसे तो ये 1 शॉट मैंने देखा है, CBSE एग्ज़ाम के भी टाइम पे मैंने चैप्टर सारे पढ़े हुए हैं। फिर भी तो कुछ लाइन्स नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ समझने की। तो मैं लाइन पढ़ रही हूँ, हिंदी समझ आ रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मैं ऐसे ही NCERT पढ़ूँगी। सो गाइस, मैं अभी यहीं तक पहुंची हूँ, मूविंग एंड चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पे 125। इससे ज़्यादा मैं इसे पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं 6 बजे पढ़ने बैठी थी और अभी हो रहे हैं 7:30 और इससे ज़्यादा मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। सो मैं अब पढ़ाई को यहीं पर ड्रॉप कर रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी, मेरी इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है माइंड को समझने की। तो मैं यहाँ तक ख़त्म करके अब यहाँ कल पढ़ूँगी। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो है मेरा वो मैं अब कल पढ़ूँगी। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ से कल पढ़ेंगे। 4 चैप्टर आज एक दिन में हो गया और इतना मेरे लिए इनफ है। तो आगे देखते हैं। अभी इससे ज़्यादा मैं NCERT नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब अपने टू डू लिस्ट को भी टिक लगा लेते हैं। तो गाइज़, मैंने निचोड़ सीरीज़ को कर लिया और फिर मैं फ़िज़िक्स रीडिंग भी कर चुकी हूँ
क्योंकि यहाँ पे चैप्टर डिसाइडेड नहीं था तो मैं इसको क्योंकि फिज़िक्स एनसीईआरटी रीडिंग था बस, तो बस उसे मैंने किया है। और ये मेरा 5 चैप्टर भी हो चुका है, बट मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये मेरा 5 चैप्टर का भी MCQ हो चुका है, तो मैं इसे भी कर देती हूँ। 6 चैप्टर आज पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं थक गई। और बचा है ये फिज़िक्स का 1 to 8 MCQ प्रैक्टिस, तो उसके लिए मेरे पास है ऑलरेडी बुक। तो मैं इस बुक के अकॉर्डिंग अब पढ़ाई करने वाली हूँ अपनी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास किताब है ये वाला, और इसी किताब से मैं अपने सारे रिविजन्स कर रही थी। दिस इज़ माई रिवीजन बुक, दिस इज़ माई फिज़िक्स रिवीजन पॉइंटर बुक। और मैं इसी में मेरे को लाइन वाइज MCQs दिए हुए हैं इस बुक में। तो मैं दिस इज़ द चैप्टर वाइज MCQ इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना अब आगे का पढ़ाई करूँगी। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, व्लॉग भी लंबा नहीं हो सकता, तो मुझे आज के आज ये वीडियो अपलोड करना है। तो मेरे को अभी ये सब बंद करना है। और मैं आपको कल बताऊंगी कि मैंने फिजिक्स से कितने चैप्टर्स के MCQ प्रैक्टिस किए, क्योंकि NCERT रीडिंग तो उतनी ही हो पाई और मैथ का चैप्टर 5 भी हो गया। ऑलमोस्ट मेरे टू डू लिस्ट के सारे काम हो गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे, और रात को हम क्या कर पाते हैं, या हम आपको कल ब्लॉग में बताएंगे। सो हे गाइस, मेरा हो चुका है आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट। थोड़ा बहुत रह ही जाता है हर दिन के टू डू लिस्ट में। तो आपने उनको देखा, मैंने फिजिक्स NCERT रीडिंग कर ली और एक यूट्यूब ज्वाइन किया था मैंने। केमिस्ट्री भी आज पूरा पढ़ लिया, और वो 5 घंटे का पूरा क्लास था जिसमें मैंने 4 घंटे किया। उसमें भी 2 घंटा मेरा 1-1.5 घंटा छूट ही गया, तो उसको भी देख सकते हैं। तो मेरे टू डू लिस्ट में कुछ जितना मैंने लिखा था उतना हो चुका है। और आपको कल बताएंगे कि फिजिक्स में मैंने कितना MCQ प्रैक्टिस किया। और मैथ्स में मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई। तो मैं ये वीडियो को अभी एडिट करके थोड़ी देर में, जैसे कि अभी 8 बज रहे हैं, तो मैं कुछ देर में डाल दूँगी। 9-10 बजे तक मेरा ये वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। और मैं हर रात अब 9-10 बजे ऐसे ही व्लॉग अपना अपलोड करूँगी। मैं दिन भर पढ़ाई करूँगी और रात को एडिटिंग करके तुरंत अपलोड कर दूँगी, तो मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, ना वीडियो का बैकलॉग ना पढ़ाई का बैकलॉग। कोई बैकलॉग मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो बैकलॉग को पीछे हटाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप लोग ऐसी टू डू लिस्ट को फॉलो, मतलब मेरा टू डू लिस्ट मैं फॉलो कर रही हूँ और आप अपने ड्रीम कॉलेज के लिए अपना टू डू लिस्ट बना के खुद भी कुछ पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोटिवेटिंग मी। थैंक यू सो मच।